कांग्रेस की ईवीएम ओपन। जी हां, नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आपका स्वागत है आंकड़े हमारे फैसला आपका में। एक खास बात हम करने जा रहे हैं। बात तो पिछले हफ्ते की है लेकिन अहम है, इसलिए आज हमने अपने प्राइम टाइम शो आंकड़े हमारे फैसला आपका में इस खबर को फिर से उठाया है। इसके लिए इंडिया न्यूज ने कुछ अहम सवालों को लेकर जनता के बीच जाकर एक सर्वे भी कराया है। फिर आपके सामने इस विषय को लेकर हम आए हैं। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, ईवीएम को लेकर बार बार विपक्षी पार्टियों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार यानी कि सिद्धरमैया की सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राज्य में एक सर्वे कराया। इस सर्वे में ईवीएम को लेकर भी सवाल पूछे गए। आपको हैरानी होगी कि खुद कांग्रेस के कराए गए सर्वेक्षण ने ही कांग्रेस के झूठ के पुलंदे को बेनकाब कर दिया है। ईवीएम को लेकर जनता ने जो दबाव दिए हैं सर्वे में, वो कांग्रेस के दावे के ठीक उलट है। कर्नाटक की जनता ने ईवीएम पर पूरा भरोसा जताया है और सबसे बड़ी बात है कि सवाल सीधे आपके हक का है, आपके वोट देने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए ईवीएम पर देश की जनता की राय जानने के लिए हम भी लोगों के पास गए। हमने बहुत सारे सवाल उनसे पूछे और आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो बातें चल रही है ना कि खबर क्या है, उसे आप गौर से देखिए। अब आपको ग्राफिक के जरिए हम बताते हैं कि कर्नाटक की सरकार ने, ग्राफिक के जरिए यह समझने की कोशिश है कि आखिर हुआ क्या, खबर क्या है, कर्नाटक में ऐसा कौन सा सर्वे हुआ, इस सर्वे के पीछे की कहानी क्या है, तो आपको बताते हैं। गौर से देखिए। कर्नाटक की सरकार ने एक सर्वे कराया। कितनी विधानसभा और कितने डिवीजन में यह कराया है, यह मैं आपको बता देता हूं। बेंगलुरु, बेलगावी, कुलबर्गी, मैसूर में यह सर्वे कराया। इन विधानसभा में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वे कराया। कुल मिलाकर 102 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सरकार ने यह सर्वे कराया। कितने लोगों से सवाल पूछे? 5100 लोगों से सवाल पूछे गए और 5100 लोगों ने उन सवालों में अपने जवाब भी दिए हैं। सवाल क्या थे? यह सवाल ईवीएम को लेकर पूछे गए थे। किसने पूछे? कांग्रेस की सरकार ने। ईवीएम को लेकर यह सवाल पूछे गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी अंबु कुमार के जरिए यह सर्वे कराया। यह सर्वे किसी ऐसी एजेंसी या किसी और ने नहीं, बल्कि यह सर्वे कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो कि कर्नाटक का चुनाव आयोग है, उसने कराया है। डिवीजन बार आंकड़ों में कलबुर्गी में सबसे ज्यादा भरोसा दिखाई दिया गया है। जो लोगों ने अपनी राय दी है उनमें आपको यह बेंगलुरु, बेलगावी, कुलबर्गी, मैसूर में सर्वे कराया। और यह सर्वे कराया कर्नाटक में की जो सरकार है, भी आपको भी पता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। दिल्ली में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियों में आवाज उठाई जा रही, ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक कांग्रेस शासित राज्य में जब सर्वे ईवीएम को लेकर कराया जाता है तो ईवीएम को लेकर ही लोगों से सवाल पूछे गए हैं और लोगों ने उस पर भरोसा जता दिया है। अब इसी मुद्दे को लेकर हमने सर्वे किया। सर्वे में कुछ सवाल पूछे हैं लोगों से, आप गौर से देखिए क्या सर्वे किया। पहला सवाल जो आपके ग्राफिक्स में, टीवी स्क्रीन में भी आ रहा है, पहला सवाल है कि क्या कांग्रेस शासित राज्य में ईवीएम पर 83% लोगों का भरोसा कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर बड़े सवाल खड़े करता है? बड़े सवाल खड़े करता है। लोगों की राय देखिए। अब यह सवाल है, हां दिखाता है कि आरोप गलत है, 22% लोगों ने कहा। 26% लोगों ने क्या कहा? ईवीएम पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। 26% लोगों ने कहा। 38% लोगों ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि सवाल पूछा गया है। और 14% लोगों ने कहा कि भाई हम इसमें कह नहीं सकते। 14% लोगों ने यह कहा। सर्वे का दूसरा सवाल, कर्नाटक सरकार के सर्वे के अनुसार 83% लोग ईवीएम को विश्वसनीय मानते हैं। और आप इस नतीजे से कितना सहमत हैं, यह सर्वे का दूसरा सवाल है। 54% लोगों ने कहा हम सहमत हैं।
54% लोगों ने कहा हम सहमत हैं, और आंशिक रूप से सहमत हैं 10% लोगों ने कहा, 32% लोगों ने कहा हम सहमत नहीं हैं, और 4% लोगों ने कहा भाई हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। सर्वे का तीसरा सवाल हमने लोगों से पूछा, क्या आपको लगता है कि भारत में चुनाव ईवीएम के जरिए निष्पक्ष और सटीक तरीके से हो सकते हैं? यह एक और सवाल हमने पूछा। अब इस पर लोगों की राय क्या निकल कर आई? हां, पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव होते हैं 57%, 57% लोगों ने कहा पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव होते हैं, 36% लोगों ने कहा नहीं, छेड़छाड़ की आशंका बनी रहती है, और 5% लोगों ने कहा ज्यादातर तो निष्पक्ष ही होते हैं, और 2% लोगों ने कहा भाई हमें पता नहीं, यानी कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हम इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। अब विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद होंगे। अजय वर्मा, कांग्रेस नेता, मेरे साथ मौजूद होंगे। स्वतंत्र पत्रकार अजीत मेंदोला मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे मैं चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, जानूंगा कि आखिर किसकी क्या राय है। सबसे पहले मुझे लगता है कि अजय वर्मा साहब के पास ही चलना चाहिए, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अजय जी, एक सर्वे हुआ है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में जो वहां का चुनाव आयोग है राज्य का, उसने एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने ही ये सर्वे कराया। उस सर्वे में 4-5 जिलों में जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उसमें आंकड़ों में ज्यादातर जनता संतुष्ट है। वो मानती है कि साहब जो 102 विधानसभा क्षेत्रों में जो सर्वे हुआ है उसमें यह कहा गया है कि साहब छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है, हम संतुष्ट हैं ईवीएम से। आपकी राय? मनोज जी नमस्कार। सबसे पहले मेरा आपको और आपके देश के चैनलों को, और अच्छी बात है आपने देश के लोगों को जो आपने सुना, जो आपने देखा, जो सरकार ने चश्मा दिखाया वो आपने बताया, लेकिन अच्छी बात है आपने बुलाया। लोगों को फैक्ट्स भी पता चलना चाहिए कि आखिर क्या है सर्वे और क्यों हुआ ये सर्वे। देखिए, कर्नाटक में करीब 7.5-8 करोड़ टोटल जनसंख्या है, जिसमें 5 करोड़ समथिंग वोटर। जब भी एक सर्वे होता है, एक सैंपल साइज होता है सर्वे का जनसंख्या के आधार पर। इन्होंने कहा कि हमने केवल 5100 लोगों का सर्वे कराया, जहां 242-43 से ज्यादा सीटें हों, विधानसभा में इतने वोटर हों। और सर्वे की सबसे बड़ी हास्यप्रद बात यह है कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं जैसे, और मेरी कोई एनजीओ है और वो रजिस्टर्ड है, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार में या देश में रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्टर्ड एनजीओ मानी जाती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सरकार की होती है, सरकार उसे करता है, क्योंकि उसका मुखिया सरकार। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी में खुद को क्लीन चिट देने के लिए एक सर्वे बताया जो नकली, और इस सर्वे में बताया गया कि लोगों को ईवीएम पर भरोसा है, वे मानते हैं कि भारत में निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ये सर्वे पता है किस एनजीओ से कराया था? GRAAM ने किया है। टैली कर लेना, डाल के देख लेना, सर्वे के पूछ लेना। और इस टीवी सर्वे के करने वाले कौन है? बाला सुब्रमण्यम साहब। ये वो बाला सुब्रमण्यम साहब है, फोटो में दिखा रहा हूं, शायद आपको दिख रहा हो। इन्होंने किताब लिखी थी पावर विद इन नरेंद्र मोदी। मिस्टर बाला सुब्रमण्यम, वेरी क्लोज टू मिस्टर नरेंद्र मोदी, वेरी क्लोज टू आरएसएस, एंड ही इज द अंधभक्त ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। तो जब ये सर्वे किया गया और ये बताया गया केवल 5100, तो मुझे इसकी विश्वसनीयता पर संदेह मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को, पूरे उन अपोजिशन के लोगों को, सबको है। उनको छोड़ दीजिए जो ये लोग हैं जिन्होंने ये कराया है। तो ये सर्वे निष्पक्ष सर्वे नहीं किया है, केवल अपने को वोट चोरी से बचाने के लिए। और दूसरा, क्यों इसको कराने की जरूरत पड़ी, इसके पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है बॉस, वो जनता को पता चलना चाहिए। वो जनता को इसलिए पता चलना चाहिए कि 2025 में मोदी साहब ने अपने परम मित्र अडानी साहब को जो गिफ्ट दिए थे, 480 एकड़ अलॉटेड अडानी इंफ्रा फॉर ए डाटा सेंटर इन आंध्र प्रदेश। 480 एकड़ कितने कम पैसों में? इतने से 15 एकड़ फॉर धारवी रीडेवलपमेंट सपोर्ट महाराष्ट्र में। ये 25 की है, उससे पहले तो मैं छोड़ दीजिए 1050 एकड़ लैंड अडानी पावर के लिए बिहार में, और 46.6 एकड़ लैंड इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटेड बाय अडानी सीमेंट यूनिट इन उत्तर प्रदेश। और एक आसाम में पूरा आधा का आधा गांव 3500 के करीब वो है, वो पूरा का पूरा उनको दे दिया। ये तो 25 के हैं।
और अरावली पर्वत का आपने सुना ही होगा, जो किस तरह से देश को कांग्रेस की तहस-नहस सरकारों करने ने का कुछ 800 नहीं दिया। किलोमीटर का वो एरिया था। नहीं, मेरी अब तो देखिए, सरकार जब नहीं, कांग्रेस की थी, लोगों सरकारों ने जनता कुछ नहीं दिया। मनोज जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया। उनको लोगों ने कहा कि साहब ये भ्रष्ट है। नहीं नहीं, और एक अरे देश आप में मेरे सवाल नहीं समझे अजय वर्मा साहब। मैं ये कह रहा हूं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी, जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस, तो वहां की जो सरकारों ने क्या रेड कारपेट बिछाकर इन उद्योगपतियों को नहीं बुलाया जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनको कुछ नहीं दिया? किसको बुलाया, वो आप बता दीजिए, या सरकार अभी से पूछ लीजिए। अजीत मैंने मेंदोला अपना पक्ष बताएंगे, रखा है। अजीत मेंदोला बताएंगे कि अशोक गहलोत ने क्या क्या दिया था। मेरा पूरा सुन लीजिए, फिर मैं खत्म कर रहा हूं मनोज जी। दूसरी बात यह है, अरावली का पूरे देश ने लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ कॉग्निजेंस लेकर अरावली पे स्टे लगा दिया। तो देश की सरकार के मुंह पर और अडानी के मुंह पर तमाचा तो मारा। सर्वे से हम बहुत सीधा आगे indirect। निकल गए, हम अरावली पे पहुंच गए, उस पर भी आएंगे। प्रवक्ता डॉक्टर हिमांशु शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, अब मैं अरे 1 सर्वे की घंटे बता आपके रहा साथ, चिंता मत करिए, पूरा समय आपको मिलेगा। अरावली पे भी ये आएंगे, ऐसा राजस्थान फर्जी पर भी सर्वे जाएंगे, छत्तीसगढ़ पर भी केवल जाएंगे, भक्त, बाकी अंधभक्त सारी और चीजों पे भी BJP आएंगे, की बांग्लादेश है। भी चले मनोज जी, जाएंगे। वर्मा जी, अरे जो लेकिन है, जो राजेश मेन कुमार की अपना तसल्ली। मुख्य मुद्दा है सर्वे का, एक बार डॉक्टर है। हिमांशु शुक्ला को तो बात कर लेने दीजिए, बेचारे ठंड में शॉल पहन कर आए हैं। हिमांशु जी, जवाब दे दीजिए पहले तो सर्वे पे। जी नमस्कार जी, भारत माता की जय, जय सिया नमस्कार। राम। जी अभी मैं बताऊंगा आपको, बड़े इन्होंने मुद्दे उठाए हमारे बड़े भाई अजय वर्मा जी ने। कुछ समय पहले एक बहुत बड़े नेता टीवी पर आए थे, एक हमारे एलओपी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, एक हाइड्रोजन बम लेकर बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी थी कि मैं हाइड्रोजन बम गिरा दूंगा और पूरा सरकार गिर जाएगी और ये खतरनाक होगा, सब मैं पर्दाफाश कर दूंगा। इसके बाद क्या होता है, उन्होंने कर्नाटक में कुछ जो है मुद्दे उठाए कि आलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कमीशन ने कुछ फर्जीवाड़ा किया है, कुछ लोगों के वोट काटे गए हैं, कुछ चीजें की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जब बोला कि इसके सबूत दो, उनके पास सबूत नहीं थे, हलफनामा साइन करने का उनके पास हिम्मत नहीं थी। इसके बाद इन्होंने बोला कि एक ग्राम करके एनजीओ ने किया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आंकड़े इलेक्शन के, जो लोगों को 83% ईवीएम में भरोसा है, ये कर्नाटक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी ने छापा है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग अंडर दी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक आती है, जो कि हमारे सीएम सिद्धरमैया के सीधे अंदर है और कांग्रेस की सरकार वहां है। किसी भी एनजीओ ने कुछ भी कराया हो, छापा किसने है? सुरंग सरकार ने छापा है। तो कांग्रेस की सरकार में सुरंग, कर्नाटक की सरकार को ही उनके नेशनल लीडर पर भरोसा नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है, तो कहां से लोगों को भरोसा होगा? हादसे वाले राहुल गांधी पे जब ना लोगों को भरोसा है, ना कर्नाटक के लोगों को भरोसा है, ना कर्नाटक की सरकार को भरोसा है, अब तो ये हो गया अजीत कि जी उनके थोड़ा सा सीएम मैं को रोकना भरोसा चाहूंगा। नहीं मैं है। वैसे तो आपके पास आना चाहता था, लेकिन चूंकि अजय वर्मा नहीं। मुस्कुरा रहे थे तो एक बार मुस्कुराने नहीं, का कारण पूछ मेरी लेते बात हैं, तो पूरी काहे होने को मुस्कुरा दीजिए। रहे हैं बताइए। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। डॉक्टर हिमांशु अजय शुक्ला जी ने के बता बीच दिया, में डॉक्टर हिमांशु शुक्ला ने बताया मनोज जी, सर्वे किसने नहीं, कराया, सर्वे